हम प्यार से कहते हैं चिंटू जी। नाम ऋषि कपूर। जन्म 4 सितंबर 1952 में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपेन स्कूल मुंबई से की। फिर आगे जाके अजमेर के मियो कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई को खत्म करा। ये हैं महान अभिनेता पृथ्वीराज के पोते, महान शोमैन राज कपूर के सुपुत्र ऋषि कपूर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऋषि कपूर सबसे पहले सिनेमा के पर्दे पर नजर आए थे फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। अगर वक्त के पन्नों को पलटते हुए थोड़ा सा पीछे जाएं, फिल्म श्री 420 में ये अपने गाने में नजर आते हैं, जिसमें नरगिस जी कहती हैं, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां। जी हाँ, श्री 420 का ये गाना प्यार हुआ इकरार हुआ में राज कपूर साहब के 3 बच्चे नजर आए थे। ये किस्सा मशहूर है। जब राज कपूर साहब अपनी जिंदगी की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने जा रहे थे और उन्हें यंग जोकर की तलाश थी, तब उन्होंने अपनी बीवी कृष्णा जी से कहा कि अगर चिंटू नन्हे जोकर का किरदार निभाए तो कैसा होगा। इससे पहले की बात पूरी होती, दूसरे कमरे में ऋषि कपूर जी तमाम बातें सुन रहे थे और ये भाग कर गए अपने कमरे में, दरवाजा खोला और कागज कलम लेकर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। ये जानते थे कि फिल्म मेरा नाम जोकर के बाद ये बहुत मशहूर हो जाएंगे। ऋषि कपूर बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। ये बात उनके चाचा शशि कपूर ने कई बार कही थी कि नन्हा चिंटू बार बार आईने में अपने आप को देखता, कभी हंसता कभी रोता और ये नोट करता कि हंसते हुए और रोते हुए मेरा एक्सप्रेशन कैसा आता है, मेरे चेहरे पर भाव कैसे आते हैं। और तभी सभी समझ गए कि ये तो पक्का एक्टर ही बनेगा। मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल ना दिखा पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस फिल्म ने राज कपूर साहब का दिल तोड़ दिया था और राज कपूर साहब ने अपने फिल्म के राइटर के अब्बास और पी सोंढे से कहा, हम एक जबरदस्त फिल्म बनानी होगी। मेरा नाम जोकर का जो पहला हिस्सा है उसी पे आधारित एक कहानी लिखो और उस फिल्म का हिस्सा होगा चिंटू। बोले तो ऋषि कपूर। ये टीनेज लव स्टोरी क्या कमाल करने वाली है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों साथ में नजर आए और बॉबी ने कमाल कर दिखाया, जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बात और गौर करने लायक है कि ऋषि कपूर साहब की मिमिक करना बड़ा कठिन है। उनकी नकल उतारना आसान नहीं। हर बड़े एक्टर की नकल उतारी जा सकती है, लेकिन ऋषि कपूर अपने आप में इतने ओरिजिनल एक्टर हैं कि उन्हें कॉपी करना बहुत ही कठिन है। ये बात सही है कि फिल्म बॉबी में शैलेंद्र सिंह साहब ऋषि कपूर की आवाज बन के आए, लेकिन उसके बाद किशोर कुमार और रफी साहब ने भी बड़े अच्छे गाने इनके लिए गाए। यूं तो ऋषि कपूर साहब की जोड़ी साथ आते तो सबको ये लगता कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तब इनका प्रेम संबंध परवाना चढ़ रहा था। तब ऋषि कपूर साहब ने नीतू जी से पूछा, शादी वगैरह नहीं करनी है क्या? तब नीतू जी ने जवाब दिया था, शादी तो करूं पर किससे। तब ये मामला एंगेजमेंट तक पहुंचा। नीतू सिंह फिल्मों के सभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी। क्योंकि इनकी शादी हो रही थी तो इन्होंने सारी साइनिंग अमाउंट वापस की और धीरे धीरे फिल्मों से किनारा कर लिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के 2 बच्चे हुए, रिद्धिमा कपूर जिसकी शादी हो चुकी है और अपने डिजाइनिंग बिजनेस में मस्त है, और बेटा रणवीर कपूर जो बॉलीवुड का चमकता सितारा बन चुका है। ये बात भी बड़ी मशहूर रही कि ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके साथ नई हीरोइन ने काम किया, चाहे वो डिम्पल कपाड़िया हो या दिव्या भारती। 1999 आते आते ऋषि कपूर ने निर्देशन भी संभाल लिया। फिल्म थी आ अब लौट चले, जिसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद इन्होंने डायरेक्शन में हाथ नहीं लगाया, पर हाँ बड़ी जबरदस्त फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता ये आने लगे, जैसे कि हम तुम, कुछ खट्टे कुछ मीठी, और फिर नीतू जी के साथ कमबैक करा फिल्म 2 दूनी 4 में। यह फिल्म बहुत पसंद की गई। चिंटू जी कपूर खानदान के इकलौते अभिनेता है जिन्हें राज कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया, रणधीर कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया और उनके सबसे छोटे भाई राजीव कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया। मतलब मेरा नाम जोकर हो या है ना, या फिर प्रेम ग्रंथ। बात भी मशहूर रही कि मेरा नाम जोकर के बाद ऋषि कपूर को नेशनल अवार्ड दिया गया था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। हालांकि चिंटू जी ने हमेशा कहा कि यह वो वक्त था जब वो 14-15 साल के हो गए थे और बच्चे रह नहीं गए थे, फिर भी अवार्ड मिला तो खुशी हुई। ऋषि कपूर ने कई हिंदी फिल्में करी और कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम करा। उनकी हिंदी फिल्म हम खेल खेल में अमर अकबर एंथनी, रफू चक्कर और कई सारी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने। ऋषि कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने भारतीय फिल्मों का इतिहास बनते देखा है, हर एक रूप में बनते देखा है। लेकिन कुछ समय से बीमार चलने के बाद उन्होंने ल्यूकोमिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन 30 अप्रैल 2020 को उनकी मृत्यु हो गई। भारत ने एक अपना बड़ा अभिनेता खो दिया।